उपचुनाव के लिए कई पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी, चाहे फिर वो आरजेडी हो या फिर जदयू। उनके नेता बकायदा पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे और फिर जमकर चुनाव प्रचार भी किया। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। हालांकि इन सब के बीच ये माना जा रहा था कि जब कांग्रेस के कन्हैया कुमार बकायदा चुनावी रण में उतरेंगे तो यहाँ की जो उपचुनाव की हवा है वो बदलेगी, बिहार की सियासत बदलेगी और कांग्रेस को वो एक नई जोश प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वजह है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बकायदा कन्हैया कुमार ने, जो कि अभी हाल में ही सीपीआई से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो दोनों ही विधानसभा सीटों पर गए और फिर वहां पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन उनके कोई भी बयान ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन पाए। उनसे ज्यादा तो अजीत शर्मा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके बयान ज्यादा चर्चा का विषय रहे। कन्हैया कुमार ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगहों पर चुनाव प्रचार तो किया, पर कहीं से भी खबर राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर तक भी नहीं बन पाई। दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने पटना रवाना होने से पहले ही अपने पॉलिटिकल बयानों से सुर्खियां बटोर ली। कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए बिहार उपचुनाव में कोई हवा नहीं बन पाए। यहां अभी तक ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि अभी तक की स्थिति के अनुसार तारापुर में कांग्रेस जीत के लिए रेस में नहीं है। कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है, वहां जो भी हवा है वो कन्हैया कुमार के आने से पहले की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा कहते हैं कि कन्हैया कुमार पप्पू यादव के आने का फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में मिल रहा है। इसका असर वोटिंग पर पड़ना निश्चित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद माधव कहते हैं कि तारापुर में उन्होंने देखा है कि वहां युवाओं में कन्हैया कुमार को लेकर कितना उत्साह था। युवा परिवर्तन दिख रहा है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी के दौरे से भी फिजा बदली है। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन कहते हैं कि कन्हैया से कांग्रेस को जो लाभ हो, पर चुनावी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को अच्छा ओरेटर भले ही मिल गया हो, पर कन्हैया के आने का असर उपचुनाव की राजनीति पर नहीं पड़ने वाला। वहीं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता यानी कि नीरज कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने का असर एनडीए पर नहीं पड़ा है, इसका असर तो महागठबंधन पर पड़ गया। उनकी एंट्री के बाद महागठबंधन में तल्खी बढ़ी है। कहा कि दोनों सीटें जदयू जीत रही है। तो जब बिहार में कन्हैया कुमार पहली दफा आए थे कांग्रेस में शामिल होने के बाद, तो उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया था। और सिर्फ कन्हैया ही कुमार का नहीं, बल्कि जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, इन तमाम नेताओं का काफी भव्य तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के सदाकत आश्रम में स्वागत किया गया था। गौरतलब हो कि इस कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, शत्रुघ्न सिन्हा, इन तमाम नेताओं का नाम शामिल था। लेकिन कोई भी इनमें से चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी रण में नहीं नजर आए, दोनों विधानसभा सीटों पर नहीं नजर आए। लेकिन अभी इस वक्त हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की, क्योंकि कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में आएंगे तो कांग्रेस की जो तस्वीर है बिहार की खास तौर पे वो बदलेगी, यहाँ की उपचुनाव की जो हवा है वो बदलेगी। लेकिन कन्हैया कुमार ने तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बाकायदा चुनाव प्रचार किया, लेकिन उनके जो बयान, उनके तरफ से जो बयान दिए गए वो कुछ खासा सुर्खियां नहीं बटोर पाए। बहरहाल कल यानी 30 अक्टूबर को बिहार में दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसका परिणाम 2 नवंबर को सभी के सामने आ जाएगा। अब ये तो उसी दिन पता चलेगा कि आखिर कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आने से और फिर कन्हैया कुमार का दोनों ही विधानसभा सीटों पर जाकर के चुनाव प्रचार करने से क्या कुछ कांग्रेस को फायदा होता है। फिलहाल कितना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।